रानू चिड़िया शादी के बाद पहली बार अपने पति के साथ अपनी माँ से मिलने दूसरे जंगल जा रही थी। रास्ता बहुत लंबा था। वो दोनों एक जगह पर रुकते हैं। टुनू जी, आपको भूख लगी होगी, ये लें, ये रोटी खा लें। रानो, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। तुम्हें मालूम है कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। हाँ टुनू जी, इसलिए मैं रोटी अपने साथ लाई थी। वो पति पत्नी रोटी खाते हैं और फिर से दूसरे जंगल के लिए उड़ जाते हैं। वो दोनों पति पत्नी जब पहाड़ों के ऊपर से गुजर रहे थे तो एक जालिम चील उन दोनों को देख लेती है। अरे वाह, आज तो शिकार खुद चलकर आया है मेरे पास। चिड़िया का मांस खाने का आज बहुत मजा आएगा। ऐसा कहते हुए वो जालिम चील उन दोनों के पीछे उड़ जाती है। थोड़ी दूर जाकर वो उन दोनों को रोक लेती है। चील, चली जाओ यहाँ से। अरे, ऐसे कैसे चली जाऊं? पहले मुझे तुम दोनों को खा तो लेने दो। टुनू जी, आप यहाँ से चले जाएं, मैं इस चील का मुकाबला करूँगी। परंतु अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। नहीं रानो, तुम जाओ यहाँ से, मैं इसका मुकाबला करूँगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए मेरी पत्नी को कुछ हो। अरे, तुम दोनों चिंता क्यों करते हो? मैं तुम दोनों को ही खाऊंगी बारी बारी। फिर चील टुनू चिड़े और चिड़िया पर हमला कर देती है। वो दोनों पति पत्नी भी हार नहीं मानते, वो भी मिलकर मुकाबला करते हैं। परंतु चील टुन्नू चिड़े को मारकर वहाँ से ले जाती है और रानू चिड़िया घायल वहीं बेहोश पड़ी रहती है। शाम को जब मिठू तोता और कबूतर वहाँ से गुजरते हैं तो वो रानू चिड़िया को घायल देखकर वहाँ जाते हैं। अरे यार कबूतर, ये तो रानो चिड़िया है। हाँ मिठू, ये तो बहुत घायल है। चलो जल्दी से इसे बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। फिर मिठू तोता और कबूतर रानू चिड़िया को उठाकर बुलबुल डॉक्टर के पास जाते हैं। बुलबुल चिड़िया की मरहम पट्टी करती है। कबूतर और मिठू, चिड़िया तो ठीक है मगर एक बात है। क्या बात है बुलबुल? चिड़िया अब कभी देख नहीं पाएगी। पंजों के निशान से तो लगता है कि चील ने इन पर हमला किया है। चील के हमले की वजह से चिड़िया की आंखें चली गई हैं। अब वो कभी देख नहीं पाएगी। अरे बुलबुल, ये तुम क्या कह रही हो? बुलबुल, तुम चिड़िया का इलाज करो और उसकी आंखों की रोशनी वापस ले आओ। कबूतर और मिठू, अब ऐसा कभी नहीं हो सकता। चिड़िया कभी नहीं देख पाएगी। फिर मिठू और कबूतर चिड़िया को साथ लेकर चिड़िया के घर जाते हैं। मिठू और कबूतर भैया, आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे भी मेरे टुन्नू जी के साथ मर जाने देते। उनके बिना अब मैं जिंदगी कैसे गुजारूंगी? मुझे नहीं जीना इस दुनिया में। ये दुनिया बहुत जालिम है। चिड़िया बहन, सब्र करें, सब ठीक हो जाएगा। कबूतर, भला क्या ठीक होगा? क्या कभी मेरे टुन्नू जी वापस लौट कर आ सकते हैं? रानू चिड़िया ऐसे रो रही थी। मिठू तोता और कबूतर चिड़िया को हौसला देकर वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। मिठू तोता, कबूतर, गोरी कवि और कालू कवि सबको इकट्ठा करता है। देखो पक्षियों, रानो चिड़िया ने हमारी हमेशा मदद की है। आज उस पर मुश्किल वक्त आ गया है। अब हम सबको मिलकर चिड़िया की मदद करनी चाहिए। अरे मिठू, क्या हुआ चिड़िया को? गौरी, बहुत बुरा हुआ चिड़िया के साथ। कल टुन्नू चिड़ा और रानू चिड़िया अपनी माँ से मिलने दूसरे जंगल जा रहे थे। तभी रास्ते में एक दुष्ट चील ने उन पर हमला कर दिया, जिस वजह से रानू चिड़िया की आंखें चली गईं और टुन्नू चिड़े को वो मारकर अपने साथ ले गई। अरे मिठू, ये तो चिड़िया के साथ बहुत बुरा हुआ। हाँ कालू, इसीलिए तो मैंने तुम सबको बुलाया है। अब हमें चिड़िया की मदद करनी होगी। अब हम सब मिलकर चिड़िया के लिए रोज भोजन लेकर जाया करेंगे। जो पक्षी भी अपने लिए भोजन लाएगा, वो साथ में चिड़िया के लिए भी भोजन लेकर आए। कौवे तो बहुत लालची थे। वो खुद का भोजन नहीं ढूंढ पाते थे, वो कहाँ चिड़िया के लिए भोजन लाते। फिर वो सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। अब सभी पक्षी रानू चिड़िया के लिए मीठे फल और दाना लेकर आते। अगले दिन मिठू तोता रानू चिड़िया के लिए भोजन लेकर जाता है। चिड़िया बहन, मैं आपके लिए ये मीठा अमरूद लाया हूँ। मिठू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सच में बहुत भूख लगी हुई थी। फिर मिठू तोता रानू चिड़िया के पास वो मीठा अमरूद रखकर चला जाता है। उसी समय वो दुष्ट कौवे भी वहाँ आ जाते हैं।
वो चिड़िया का अमरूद उठा लेते हैं और उसकी जगह एक कड़वा फल रख देते हैं। चिड़िया को कौन सा दिखाई देता था, इसलिए रानू चिड़िया को मालूम ही नहीं होता। चिड़िया, मैं और कालू आए हैं तुम्हारे लिए मीठा फल लेकर। गोरी बहन, अभी मिठू मुझे मीठा अमरूद देकर गया है, मैं वही खा लेती हूँ। आप मेरे लिए दाना ले आना। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया वो कड़वा फल खाने लगती है। कड़वा है, ये फल तो बहुत कड़वा है। अरे अरे चिड़िया, ये तो नीम का फल है। हो सकता है जरूर मिट्ठू ने तुम्हारे साथ शरारत की हो। मैं देख नहीं पाती ना, शायद इसलिए सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। चिड़िया, वो मिठू बहुत बुरा है, तुम फिर उससे कभी बात ना करना। हाँ गोरी, मैं कभी उसे माफ नहीं करूँगी। दूसरे दिन मिठू तोता फिर से चिड़िया के पास आता है। चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आया हूँ। मिठू भैया, आप अपना पानी लो और चले जाओ यहाँ से। मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, आपने कल मेरे साथ बहुत बुरा किया है। चिड़िया बहन, हुआ क्या है, बताओ तो मुझे। परंतु चिड़िया मिठू तोते को कुछ नहीं बताती। दोपहर के बाद कबूतर आता है और वो रानू चिड़िया को चने के दाने देता है। चिड़िया चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए चने का दाना लाया हूँ। कबूतर भैया, कल मिठू ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। वो मुझे मीठे अमरूद का कहकर मुझे मीठा कड़वा फल दे गया। चिड़िया बहन, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें हर रोज चने का दाना दे जाया करूँगा। कबूतर के जाते ही कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ आ जाते हैं। वो चने का दाना उठाकर वहाँ पत्थर रख देते हैं। ये तो पत्थर है। चिड़िया बहन, ये तो पत्थर है, ये पत्थर तुम्हें किसने दिया खाने के लिए? चिड़िया रोने लग जाती है। अब मैं किसका विश्वास करूं? चिड़िया, यहाँ सभी पक्षी बहुत बुरे हैं, तुम मेरे और कालू के सिवाय किसी पर भरोसा न करो। कल मैं और कालू माँ के पास चले गए थे, आज मैं तुम्हारे लिए मीठा फल जरूर लाऊंगी। कौवों के जाने के बाद रानू चिड़िया बेआसरा बैठी हुई थी कि वहाँ एक परी आती है। चिड़िया, मैं तुम्हें तुम्हारी आँखों की रोशनी देने आई हूँ ताकि तुम देख सको कौन अच्छा है और कौन बुरा। ऐसा कहते हुए चिड़िया की आँखों की रोशनी वापस आ जाती है। रानू चिड़िया परी का धन्यवाद करती है और परी वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया की आँखों की रोशनी तो लौट आती है, मगर वो अंधी होने का नाटक करती है। थोड़ी देर बाद मिठू तोता फिर से आता है। चिड़िया बहन, मेरा कोई दोष नहीं है, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी होगी। ये लो, मैं तुम्हारे लिए मीठा आम लाया हूँ। इसे वहाँ रख दो और जाओ। मिठू को जाता देखकर वो कौवे वहाँ आते हैं। गोरी कौवी वो आम उठाकर वहाँ लाल मिर्ची रख देती है, मगर आज तो रानू चिड़िया सब कुछ देख रही थी। चिड़िया, ये लाल मिर्ची भला तुम्हें कौन देकर गया है? ये लाल मिर्ची तो मुझे मिठू देकर गया है। जरा तुम पीछे तो देखो, तुम्हारे पीछे कौन है? वो कौवे पीछे मुड़कर देखते हैं तो रानू चिड़िया लाठी उठाती है और उनसे उन कौवों की खूब पिटाई करती है। रानू चिड़िया अपने पति के साथ जंगल के बाहर पहाड़ी इलाके में रहती थी। रानू, मैं जंगल से भोजन लेने जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। आप कहीं ना जाइए, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। अब कुछ बुरा नहीं बल्कि अच्छा ही होगा, क्योंकि तुम माँ जो बनने वाली हो। वो तो ठीक है टुन्नू जी, मगर आप ना जाइए ना। आज तुम कैसी बातें कर रही हो रानू? रोज जंगल से भोजन लेने मैं ही जाती